कभी कभी परमेश्वर की योजना तब शुरू होती है जब इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। दुख, अत्याचार और आंसुओं के बीच वहीं से एक कहानी जन्म लेती है। ऐसी ही कहानी है निर्गम की, जहां इस्राएलियों की कराहट से शुरू होकर एक महान उद्धार का इतिहास लिखा जाता है। उत्पत्ति के अंत में यूसुफ ने मिस्र को अकाल से बचाया था। वह, उसके भाई और उनका परिवार मिस्र में बस गए थे। समय बीतता गया और यूसुफ की पीढ़ी खत्म हो गई, पर उनके वंशज इजरायली बढ़ते गए। वे फलते फूलते गए और उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई। लेकिन फिर मिस्र में एक नया राजा आया, एक फिरौन जो यूसुफ को नहीं जानता था। वह इजरायलियों की बढ़ती संख्या से डर गया। उसने कहा, ये लोग हमसे ज्यादा और बलवान हो गए हैं। अगर कभी युद्ध हुआ तो ये हमारे दुश्मनों के साथ मिल सकते हैं। इस डर से फिरौन ने इजरायलियों को दास बना लिया। उन्हें कठोर मजदूरी में झोंक दिया गया। ईंटें ढोना, शहर बनाना, खेतों में काम करना। उसका जीवन एक भारी बोझ बन गया, पर जितना उन्हें दबाया गया वे उतने ही बढ़ते और फैलते गए, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। फिरौन ने सोचा, अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो हम हार जाएंगे। इसलिए उसने एक भयानक आदेश दिया, हर इब्रानी पुत्र को जन्म ले उसे नील नदी में फेंक दो, पर बेटियों को जीवित रहने दो। लेकिन वहाँ दो दादियाँ थी, शिफा और हुआ। उन्हें फिरौन का आदेश मिला, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का भय माना। उन्होंने निर्दोष बच्चों को नहीं मारा। जब फिरौन ने पूछा, उन्होंने कहा, इब्रानी स्त्रियां तो मिस्री स्त्रियों जैसे नहीं, वो तो बच्चे जल्दी जन्म देती हैं इससे पहले कि हम पहुँचे। परमेश्वर ने उन दादियों की निष्ठा देखी और उन्हें आशीष दे। इजरायली और भी अधिक बढ़े। अध्याय के अंत में फिरौन ने अपने लोगों को आदेश दिया, हर इब्रानी पुत्र को नदी में फेंक दो। और यहाँ शुरू होती है एक वह कहानी जहाँ एक बच्चे की पुकार से मुक्ति की यात्रा आरंभ होगी। कभी कभी परमेश्वर की योजना हमारे दुखों से शुरू होती है। इजरायलियों को मिस्र में दबाया गया, लेकिन उसी दबाव ने उन्हें एक राष्ट्र में ढाला। फिरौन सोचता था वह उन्हें खत्म कर देगा, पर वह नहीं जानता था सिर्फ परमेश्वर की योजना को जन्म दे रहा है। हर बंदिश, हर अन्याय, हर आंसू परमेश्वर की नजर में एक बीज है जो अपने समय पर मुक्ति का वृक्ष बनेगा।